है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक छोटी सी कथा है किंतु कहीं नहीं गई हुई है। वह ऐसा हो ही गया था। वह ऐतिहासिक युग के आदि में वृषभनाथ हुए और जब वे दीक्षित होकर के अपने ढंग से चले गए, दीक्षित होने के उपरांत उससे पूर्व में चक्रवर्ती, कामदेव और उनके दो संतान, उनके लिए सबके लिए राज दे करके गए, किंतु उनके नाती तो वो रह गए थे। तो वो भी यदि हमें दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो हम उन्हीं से लेंगे। आप लोगों से सुन रहे हैं आप लोग? देने वाले बहुत मिलते हैं, लेने वालों की कमी रहती है। अब वो तपस्या में लीन, दोनों चले गए, नमी विनमी। हाँ, हमें याद नहीं रहते नाम, लेकिन कभी कभी याद आ जाते। नमी विनिमी, तो वो आकर के बैठ गए। ऐसे बैठ गए, जब देंगे वो तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ये उनका संकल्प था। अब वो तो तपस्या में लीन हो गए। अब तो न भूतो न भविष्य थी। लेकिन इनका उनकी प्रतिज्ञा है तो नाती की क्या प्रतिज्ञा छोटी होती क्या? हाँ, वो भी अति है। अब सब कुछ हो गया, उठे नहीं वहां से। जब ये उठेंगे तभी हम भी उठेंगे। देवों को लगा भैया इसमें तो पहल तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ये उपसर्ग ऐसा हो जाएगा भगवान को। भगवान ने कुछ देखा तो नहीं, अब देखने के योग्य अवधि ज्ञान लगाए तो लगा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए अवधि ज्ञान नहीं लगाया जाता। छोटी छोटी बातों के लिए जब केवल ज्ञान जिसकी साधना के माध्यम से उत्पन्न हो, उस समय अवधि ज्ञान का क्या काम? आज तक हमें ये ज्ञात नहीं है अवधि ज्ञान के माध्यम से किसी को केवल ज्ञान हो गया हो। आपको हो गया हो तो बताओ। नहीं है तो अवधि ज्ञान और मनोपर ज्ञान, ये दोनों ज्ञान एक प्रकार से ज्ञान तो है, लेकिन मोक्ष मार्ग में क्या काम में आते हैं बाद में देखा जाएगा। तो देव आए और कहने लगे, बच्चों तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? नहीं, सबके लिए राज्य दे दिया है दादाजी ने, और हमारे लिए भी उन्होंने सुना है देने वाले हैं, इसलिए तो हम भी यहाँ पर आकर के बैठे। वहाँ पर बट रहा था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम तो लेंगे तो दादाजी से लेंगे। उन्होंने कहा कैसे क्या किया जाए? उन देवों ने सोचा, हाँ ऐसा है, हम लोगों को बुला करके महाराज जी ने कहा था कि 2 बच्चे आएंगे छोटे छोटे, और वो एक मांग इतनी करेंगे, नहीं समझे,
मैं ध्यान के लिए बैठ गया हूँ, कह देना उनको कि उनके लिए वह मिल जाएगी। विजयार्थ की तलहटी में शायद। हाँ, तो अब इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे देवों ने कहा। तो आपस में पूछताछ कर ले, उन दोनों ने कर ले। हाँ, यदि ऐसा कहा है और उनके ध्यान में बाधा तो नहीं होना चाहिए, उन्होंने काम तो कर दिया है। तो हाँ, विजयार्थ की श्रेणी कहाँ पर है ये तो हम बता दें, चलो। बस उन दोनों को लेकर गए, स्थान बता दिया और काम हो गया। न चक्रवर्ती से, न बाहुबली से, न और कोई किसी से मतलब नहीं। जो जिसके लिए इष्ट हैं उन्हीं को बस आप पकड़े रहो, सब काम हो जाएगा। हाँ, देखो मतलब की बात, तालियां कैसी जबरदस्त। पकड़े रहो। इष्ट की प्राप्ति है। तो यह है एक विश्वास का महापुराण में युग के आदि में घटित एक कथा, और यह वस्तुस्थिति थी। तीर्थंकर के पास भी सम्य दर्शन रहता है, किंतु उनकी नाती पोते जो हैं उनका भी बल कम नहीं। मतलब ये हुआ कि देवों ने भी आकर के अपने कर्तव्य कर लिए। आपके पास अवधि ज्ञान हो तो कर लेते, आप पहले अपना कर लेते, फिर इसके ऊपर दूसरे को देखा जाए। देव लोग इसलिए एक प्रकार से हृदय से सरल होते हैं, और चार देवता स्वरूप बोलते हैं ना, ये सहज रूप से देवगति के साथ, देवायु के साथ संबंध जोड़ता है। बहुत कम कल्पवासी देव कषाय कर जाते हैं, और जो भवनत्रिक होते हैं वो थोड़े से लड़ाकू स्वभाव वाले, लड़ाकू शब्द अच्छा नहीं लग रहा, लड़ाने वाले, थोड़े से कलह प्रिय जिसको बोलना चाहिए होते हैं। इसलिए किंतु देवों में प्राय करके करुणा और अनुग्रह भाव, शापानुग्रह शक्ति प्रभाव ऐसा कहा है सर्वासिद्धि। उनके पास शाप देने की क्षमता भी रहती है और अनुग्रह करने का भी प्रभाव उनके पास रहता है। इसी के बाद ऊपर अनुग्रह करें, सहज सुलभ अनुग्रह स्वभाव होता है उनका, ये सहज रूप से ही प्राप्त हो जाता है। तो देवों के ऊपर भी विश्वास करके नमी और विनमी वहाँ से निकल करके जगह गए, और जहाँ बताया गया था वहीं पर उन्होंने अपना निर्वाह राज्य स्थापना कर ली थी। यह उस समय की बात है, मतलब उनसे ही लेंगे और किसी से नहीं लेंगे, मांगने की बात ही नहीं। इसलिए आप लोग भी नमी और विनमी की इस कथा के माध्यम से अपना संकल्प को दृढ़ बना लो कि देना ही पड़ेगा। देवावि तत्सपन्वन्ति जसधम्मे सयामनम। देवादिदेव की भक्ति करने में जो देव रहते हैं वे देव भक्तों की भी बात सुनते रहते हैं। आप भक्त हैं ना, हाँ, इसलिए वक्त पर उनसे भी मांग नहीं करोगे तो और अच्छा रहेगा, उनको देना ही पड़ेगा। मन का भाव है उसको रखा, लेकिन मांगने की बात नहीं होती, ये विश्वास की बात है। तो इसलिए यदि आपको दूसरे कोई चीज चाहिए, आवश्यक है पुरुषार्थ की दिशा में, तो वह अविरत दशा में तो किया जा सकता, लेकिन भगवान कुछ नहीं दे सकते, ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। नमी और विनमी के कथा से ये ज्ञात हो जाता है। उन देवों ने आकर के कहा, लेकिन भगवान ने तो नहीं आकर के कहा,
लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वे भी इतने कुशल रहते हैं और रहना भी चाहिए। तो इस प्रकार भगवान की गरिमा, भगवान की महिमा एक प्रकार से अतिशय उन देवों के माध्यम से सामने आ जाता है। इसलिए कहने में आता है ये भगवान का अतिशय है। भगवान का अतिशय तो केवल ज्ञान से विभूषित होना अथवा वीतरागता की आराधना करना, यही उनका अतिशय है जो अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। इसी प्रकार उनके भक्तों में भी वीतराग देवता की उपासना करना एक सहज स्वभाव सम्यक दृष्टि का होता है और उसी को वह पुष्ट करने के लिए रात दिन वह अपना पुरुषार्थरत रहता है। आज सुनते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। अच्छा, इसलिए जहाँ पर पीसनहारी ने श्री जी को स्थापित कर दिया तो वहाँ पर चूंकि थोड़े से पत्थरों का पहाड़ है, लेकिन उन्हीं को चिंता हो गई होगी पीसनहारी को, और सब भक्तों को कह दिया तुम जाओ और उसी के ऊपर 5000 वृक्षों का आरोपण कर दो, तभी तो तुम भक्त हो। तो काहे के भक्त हो? अब ये लोग भक्त लोग हमारे पास आए भागते भागते, कहते हैं बहुत अच्छा किया कि विश्व पर्यावरण जो कि ये ऑक्सीजन प्रदान करते रहते हैं, और आपको ज़्यादा चाहिए ना ऑक्सीजन, प्राणवायु चाहिए। और आज ऐसा होता है कि रात में बिना ईंधन के ही पापड़ सेक रहे थे दिल्ली में और रात में भी। तो वो वृक्ष अब क्या करेंगे, आप लोगों को गर्मी न लगे इसलिए ऑक्सीजन प्रसारित करेंगे। ये भक्तों का काम होता है कि वातावरण ठंडा रहे ताकि भगवान भजन अच्छे ढंग से हो सके। आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, इतनी गर्मी में भी आप आए हो। इसी प्रकार आपकी भक्ति होती रहे। भगवान की अहिंसा परमो धर्म की जय।